Bismillahirrahmanirrahim. Begin with the name of Allah Almighty, who is most gracious and merciful. Myself, Muhammad Mudassir. Today I am here with you about a good opportunity for the students of international and Pakistani students who are willing to get admission in Bangladesh. So मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने तमाम सार्क और नॉन सार्क कंट्रीज के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है वो कैंडिडेट्स जो लोग एमबीबीएस और बीडीएस करना चाहते हैं। तो आपको बता दूं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रॉपर कितनी सीट्स हैं, सार्क कंट्रीज के अंदर कौन से आते हैं, नॉन सार्क कंट्रीज कौन से हैं, एप्लीकेशन फीस क्या है, प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे सबमिट आउट करना है। इंशाल्लाह ये बातें तमाम हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपको आने वाले हर किस्म की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कॉलरशिप्स, एडमिशन के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, अदर लेटेस्ट जो अपडेट्स आती हैं वो आपके साथ शेयर की जाए। और आपको बता दूं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जगह रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू डिडंट नीड टू विजिट एनी शॉप, एनी इंस्टीट्यूशन, एनी बैंक फॉर अप्लाइंग प्रोसेस। You can apply through us by sitting at your home, by staying at your home. We will apply for you, we will pay challan for you, we will send documents for you if need. Right? So here is our WhatsApp number 0301 2027 and you can contact us at any time and we will apply for you, we will consult you, we will guide you properly. तो अब हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट मौजूद है जो 9 फेब 2023 को अनाउंस की गई है बांग्लादेश की तरफ से, जो हर साल अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर करता है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। यहाँ पे दो कैटेगरीज उन लोगों ने अनाउंस की हैं कि 216 सीट्स टोटल हैं, जिसके अंदर 117 सीट जो है वो सार्क कंट्रीज के लिए हैं और 99 सीट जो है वो नॉन सार्क कंट्रीज के लिए हैं। अब पाकिस्तान क्या है कि वो सार्क कंट्री के अंदर लाइक करता है और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान यहाँ पे आपको बता दूं कि सेकंड नंबर पे मौजूद है, जिसके अंदर 21 सीट्स एमबीबीएस के लिए हैं और 2 सीट्स जो हैं वो बीडीएस के लिए हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट के एडमिशन होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं अगर स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन को फिल अप करके सबमिट आउट करता है। यहाँ पे आपको बता दूं हम सेकंड नंबर पे हैं, टोटल 216 सीट्स है, 117 सार्क, 99 जो है वो नॉन सार्क के लिए। यहाँ पे आप देखें 21 एमबीबीएस और 2 बीडीएस, मीन टू से दैट टोटल 23 सीट्स हमारे पास अवेलेबल है। अब वो कहते हैं कि अगर आपने कोई और मालूमात लेनी है तो इस वेबसाइट पे चले जाएं www.dgme.gov.bd। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया, यहाँ पे इसी वेबसाइट के ऊपर सारा क्राइटेरिया भी मेंशन है। उसके बाद इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 22 फेब से लेके ऑनलाइन थ्रू इस वेबसाइट पे आपने जाना है और 22 फेब से आपने अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट करना है। और नो हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन विल बी नीड टू सबमिट टू द बांग्लादेश फॉरेन मिशन अब्रॉड। आपको हार्ड कॉपी सबमिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन है। डेडलाइन ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 30 मार्च 2023। मीन टू से दैट कि आपके पास कितने दिन होंगे, 30 और आपके पास 8 ये लगा लें, 6 ये लगा लें, आपके पास मैक्सिमम 36 डेज होंगे जिसके अंदर आपने सारा प्रोसेस अपना कंप्लीट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है कि आपको बता दूं कि रिक्वायरमेंट्स के हवाले से कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड recent passport size photograph, passport document, all document, academic documents, उसके बाद सर्टिफिकेशन मार्कशीट। अब बाद में स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि सर हमारे पास पासपोर्ट नहीं तो हम कैसे अप्लाई करें। तो आपको बता दूं कि आप एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से फिलअप कर लें या अप्लाई करने से पहले आप अपने जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लें। 15 या 20 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आपको रिसीव हो जाता है जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो आपको बता दूं जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा या इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करेगा तो आप ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये मिनिमम फीस होती है, कम होती है फीस लेकिन बेस्ट होती है अपॉर्चुनिटी। तो आपको क्या करना होगा कि आप 10 साल के लिए अप्लाई करें ताकि आपको 5 साल तो आपके एमबीबीएस में लग जाने और आना जाना भी आपका तो टाइम लगता रहता है, फिर आपको 5 साल के रिव्यू करवाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप 10 साल का एक साथ ही बनवा लें। यहाँ पे सारी चीजें डिटेल मेंशन है। उसके बाद नो एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड आफ्टर द डेडलाइन। यहाँ पे आपको मैट्रिक और आपने एफएससी की सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके बाद आपको बता दूं यहाँ पे मेंशन है कॉपी ऑफ टेलीग्राफिक, यहाँ पे आपको $100 आपने इनकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस पे करनी है। या फीस कैसे पे करनी, ना तो कोई चलान है ना हमारे पास बैंक है, ये मैंने ऑलरेडी उनको ईमेल कर दी है। मैं आपके बेनिफिट के लिए आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने उनको ईमेल की हुई है। उस ईमेल में मैंने पूछा है कि प्लीज आप मुझे बताएं कि मैं ये फीस पे करना चाहता हूँ तो कैसे पे करूंगा। अब आपको बता दूं कि आपके लिए फीस कैसे पे होगी कि आप बैंक में जाएं,
बैंक में जाकर उनको कहें कि मैंने ये फीस पे करनी है, उनको ये चीज दिखाएं, और चीज दिखाने के बाद आप उनसे पूछें कि सर ये मैंने फीस स्विफ्ट कोड के थ्रू, स्विफ्ट मेथड के थ्रू पे करनी है यूनिवर्सिटी को, तो आप मुझे ये पे करके दें। तो उस डॉलर का, उस दिन का जो डॉलर का एक्सचेंज रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फीस पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल टू से दैट, अब मैं बात करूं $100 आज को मैं डिस्कस कर दूं तो $100, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, पी की आर, यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे आप इक्वल टू पी की आर पाकिस्तानी रुपीज टुडे यहाँ पे 28,805 रुपए बनते हैं। मीन टू से टोटल आपका 30,000 रुपये आप लगा लें। 30,000 ये पाकिस्तानी उस दिन का जो एक्सचेंज रेट होगा उसके अकॉर्डिंग सारी ये बात की जाएगी, ठीक है। हेलो। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद बात करता हूँ।